This video is on trigonometric identities, exercise 8.4 of chapter 8, Introduction to Trigonometry. So फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, जहाँ पे मुझे यहाँ पे कुछ रेशियोज हैं मेरे पास में, साइन, सेक एंड टेन. इन्हें कॉट ए में रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, मेरी जो आइडेंटिटी है उसको मैंने यूज करना है. यहाँ पे there is a relation between cos and cot which is equal to 1 and cos is the reciprocal of sin. उसको मैंने चेंज कर दिया, cot को यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर a. ये यहाँ पे आपका रेसिप्रोकल है तो मैंने इसे 1 से डिवाइड किया यहाँ पे, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर a. देन ये वाली जो टर्म है आपकी ये 1 से डिवाइड हो जाएगी. सिंपल, ये वाला स्क्वायर जो यहाँ पे साइन के ऊपर था, जब ये आपका दूसरी तरफ आएगा तो ये रूट आ जाएगा. यहाँ पे 1 का स्क्वायर रूट आपके पास 1 ही रह जाएगा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर a का ये अंडर रूट हो जाएगा. ऐसे आप किसी भी टर्म को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर. नेक्स्ट इज योर सेक. सेक को कॉट में कैसे रिप्रेजेंट करना है, राइट? सेक का जो रिलेशन है वो 10 के साथ है और 10 का रिलेशन कॉट के साथ में है. ठीक है, तो सेक की आइडेंटिटी है मेरे पास यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए. कॉट को मैंने कन्वर्ट किया, 10 को कन्वर्ट किया कॉट में. देन यहाँ पे मैंने आपका एलसीएम लिया, तो ये हो जाएगा 1 इंटू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए. ये जो स्क्वायर है यहाँ पे जब आपका दूसरी तरफ पे शिफ्ट होगा तो आपका रूट में कन्वर्ट हो जाएगा. जो न्यूमरेटर है आपका दैट जो है वो सेम रूट के अंदर ही रहेगा, बट डिनोमिनेटर में स्क्वायर था तो यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट जो डिनोमिनेटर में वो फिनिश हो जाएगा. मतलब 2 से 2 कैंसिल या एक कॉट बाहर आ गया आपका, तो ये आपका रिलेशन यहाँ पे कॉट का सेक के साथ में रिलेशन. नेक्स्ट वन इज योर कॉट एंड टेन. बहुत सिंपल सा रिलेशन है. कॉट जो है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द 10. ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास में, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जैसे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, इन सबको मुझे सेक में आपका रिप्रेजेंट करना है. तो यहाँ पे हमारा रिलेशन है साइन और कॉस की आइडेंटिटी है. कॉस को आप शिफ्ट करेंगे माइनस के पास तो माइनस में, एंड वी नो दैट कि कॉस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक. टेक द एलसीएम. आफ्टर एलसीएम यहाँ पे जो स्क्वायर है आपका साइन के ऊपर दैट कन्वर्ट्स इनटू रूट. तो जो न्यूमरेटर है वो उसका तो कुछ नहीं होगा, वो रूट के अंदर ही रहेगा, बट जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर है तो रूट ये एक दूसरे को कैंसिल करके सेक ए हमारे पास में डिनोमिनेटर में रह जाएगा. सिंपल, कॉस और सेक का तो रिलेशन रेसिप्रोकल का है, उसको हम एज इट इज लिख देंगे. अब देखिए कॉसेक के लिए आप क्या कर सकते हो, जो कुछ आपका रिलेशन आया था साइन का बस उसे आप इन्वर्स करके लिख दीजिए. ये देखिए 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन ये वाली वैल्यू जो है बिल्कुल यही है. ठीक है, वैल्यू पुट की तो सेक जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये आपका डिनोमिनेटर. ऐसे ही 10a की वैल्यू साइन ए अपॉन कॉस ए. साइन ए हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी. कॉस 1 अपॉन सेक ए, ये वाला सेक और ये सेक ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो न्यूमरेटर बनेगा ये वाली टर्म, डिनोमिनेटर 1. आंसर हमारे पास में. और कॉट के लिए 1 अपॉन 10a, जो भी वैल्यू 10 की आई थी उसे रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगी. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटी से है जो डिलीट हो चुका है अभी आपका. सो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे, आपको इसमें करेक्ट ऑप्शंस चुननी है. तो यहाँ पे हमने क्या किया, 9 कॉमन लिया, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 ये हमारा 1 के इक्वल होती है. 9 इज द करेक्ट आंसर, तो बी वाला जो है वो आपका सही आंसर है. ऐसे ही सेकेंड वाले में आपको इसे सॉल्व करना है. यहाँ पे
सॉल्व करने के बाद देखना है कि इनमें से कौन सा आपका आंसर जो सही हो रहा है। तो उसके लिए हमने क्या किया, 10 को साइन में कन्वर्ट किया, 10 को साइन अपॉन कॉस में, सेक को 1 अपॉन कॉस में और कॉट को कॉस अपॉन साइन 1 अपॉन। सॉल्व करने के बाद में आप देखोगे सारा कुछ सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट वन, यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन साइन आपका ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इस तरीके से कॉस, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी। ये आपका कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये स्क्वायर जो है वो इस कॉस से कैंसिल हो जाना है यहाँ पे। ठीक है, और आपके पास ये स्क्वायर जो है वो इससे कैंसिल, कॉस आपके पास बचेगा। तो आंसर करेक्ट है डी। फिर उसके बाद आप इसको यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। 1 अपॉन टेन स्क्वायर है, सेक है आपका, 1 अपॉन कॉट जो वो कॉसेक है, दोनों के रेसिप्रोकल निकालेंगे। आप देखोगे ये रेशियो जो है वो आपकी टेन स्क्वायर ए में, तो राइट आंसर इज योर डी। नेक्स्ट है आपकी आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी में आपने यहाँ पे बस एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको या तो आप लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे तो राइट हैंड साइड पे चलेंगे, आप पहुंचेंगे आप, और या दोनों सॉल्व भी करनी पड़ सकती है अलग अलग, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, या राइट हैंड साइड से चलें तो लेफ्ट हैंड साइड में चलें। अब जैसे यहाँ पे किया, कॉस को इसमें कन्वर्ट किया, कॉट को इसमें, देन यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम के बाद 1 माइनस कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया। फिर स्क्वायरिंग करेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर को मैं यूजिंग आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पे लिख सकती हूँ, मेरी आइडेंटिटी है। ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी अभी हम पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर मुझे साइन चाहिए यहाँ पे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, और अब मैं यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी लगा सकती हूँ, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका जो डिनोमिनेटर है ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इस स्क्वायर से आपका ये पूरी टर्म कैंसिल, तो ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ये है आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी, राइट। अब आप चाहें तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। एज आई टोल्ड यू दैट there is a not only one method to solve these type of identity. You can choose any method whatever you like to do that. In second method, alternative method is there. हमने यहाँ पे क्या किया है, स्क्वायर ऑपरेट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने स्क्वायर ऑपरेट कर दिया है। ए मेरा कॉसेक है, उसका स्क्वायर किया, बी कॉट है, उसका स्क्वायर किया, एंड 2ab। आफ्टर दैट इनकी जो वैल्यूज हैं वो मैंने यहाँ पे पुट करी हैं। सॉल्व करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे ये फिर से ऐसे बन रहा है। इफ यू नोटिस दैट ये और ये दोनों टर्म बराबर है। ठीक है, तो आप इसके बाद आपका पूरा प्रोसेस सेम है। तो आपकी विश है आप कौन सा मेथड चूज करना चाहते हो। अगर आप देखोगे तो ये वाला मेथड थोड़ा सा छोटा है, ये थोड़ा सा 2-4 स्टेप हमारे बढ़ गए हैं यहाँ पे, पर बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, जस्ट टेक द एलसीएम एंड सॉल्व। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। उसके जब एलसीएम लिया तो कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाना है यहाँ पे, ऑपरेट द स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, साइन का साइन स्क्वायर ए एंड प्लस 2 साइन ए। तो आप देखोगे ये 1 और ये आपका दोनों मिलकर के आइडेंटिटी है आपकी यहाँ पे, तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 बनता है। ये 1 आपका था यहाँ पे, ये 1 इधर आ गया, ठीक है, एंड 2 इतना, देन टेक 2 कॉमन, ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, 2 अपॉन कॉस,
और आपको पता है कि 1 अपॉन जो कॉस होता है दैट इज इक्वल टू योर सेक। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 sec A इक्वल टू RHS, राइट। ये यहाँ पे हमने जो है आपकी वो एल्जेब्रिक वो यूज की है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज की है। नेक्स्ट वन इज ये थोड़ा सा ये इस टाइप का जो 10 का ये वाला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। क्या किया हमने, साइन और कॉट और ये जितने भी इनको पहले इसमें कन्वर्ट करना है अपने, ठीक कर दिया हमने। उसके बाद इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर यहाँ पे कॉस का लिया आपने तो कॉस थीटा। अब आप अगर एक चीज ध्यान दें यहाँ पर, ठीक है, आफ्टर एलसीएम ये दोनों टर्म सेम है, बस फर्क कितना है माइनस का। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं तो ये जो कॉस है वो देखिए माइनस का बन जाएगा, माइनस का जो साइन है वो प्लस का बन जाएगा। तो यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया है, यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो जब आपने माइनस यहाँ से कॉमन लिया तो ये जो प्लस का साइन है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब एक चीज यहाँ पे आप ये देखिए, आफ्टर फिर से यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया तो ये वाला जो साइन है आपका, साइन वाली जो टर्म है, मैं इसको थोड़ा सा ये लाइंस जो है इरेज कर देती हूँ यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट अब जो हमने एलसीएम लिया है यहाँ पे तो ये जो साइन है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट यहाँ पे, और ये वाला कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे करके मेरे पास में यहाँ पे बचेगा साइन क्यूब, और फिर मैंने क्यूब की आइडेंटिटी लगानी है। क्यूब की आइडेंटिटी लगाने के बाद आप देखोगे ये वाली दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी, ये दोनों 1 बन जाएंगे, यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा ये आ गया। अब इसको आपने दोनों ही डिनोमिनेटर के नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तो यहाँ से बन जाएगा 1 अपॉन कॉस जो होता है उत्सेक, 1 अपॉन साइन जो कॉसेक, और ये +1। तो ये देखिए आपकी ये राइट हैंड साइड बन जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि +1 पहले ही लिखा। अब ये वाली जो है ना मेरे पास में, आप चाहे तो एक तरफ से सॉल्व कर लीजिए, या हो सकता है आपको कई बार इक्वेशंस को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपका आंसर निकल सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले सेक जो है उसको रेसिप्रोकल में ऐसे करके लिखा, एलसीएम लेंगे तो ये न्यूमरेटर बन जाएगा कॉस ए +1, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके आ जाएगा। अब हमारा काम तो यहीं पे खत्म हो गया, ऐसे करके कैसे आगे आंसर निकालें। हम यहाँ रेशनलाइजेशन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन के लिए क्या किया, 1 प्लस था तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। फिर ये आपका हो गया a प्लस बी, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर a, और इस आइडेंटिटी को यूज करके अगर मुझे यहाँ पे साइन वैल्यू, अभी हम ये पहले भी हम लोग 1-2 को पार्ट कर चुके हैं इस टाइप से, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, ठीक है। ऐसे करके आपका ये सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे, हाँ जी। नेक्स्ट है आपके पास ये 5th वाली भी थोड़ी सी आपकी मुश्किल है आइडेंटिटी, ज्यादा मुश्किल तो नहीं कह सकते हैं पर हाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे ना डिवाइड किया है, पूरी एक्सप्रेशन को साइन से डिवाइड किया ऐसे करके, तो आपके पास ये कुछ एक्सप्रेशन आएगी। अब हमने क्या किया, इस -1 को बाद में लिखा है, ठीक है। अगेन विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी अगर मैं कॉट को यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे मैंने सारी, ठीक। अब ये है आपका यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
इसको मैं लिख सकती हूँ a प्लस बी एंड a माइनस बी। कॉमन निकाला, हाँ, बट यहाँ पे आपका जब हम कॉमन निकालेंगे ना, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये पूरी एक टर्म है, तो जब हम यहाँ से कुछ कॉमन निकाल, देखिए ये टर्म कॉमन निकली और ये टर्म कॉमन निकली है, तो जब फर्स्ट में से कॉमन निकल गया तो बचेगा 1 माइनस, फिर इसको ये माइनस में ब्रैकेट में था, ठीक है, तो ये माइनस, इसको जब आपने ऑपरेट किया है तो उसके बाद ध्यान रखना ये माइनस का हो गया, और कॉट जो है ये कुछ आपका ऐसा है, ठीक। अब आप देखिए, तो ये माइनस जब कॉसेक पे ऑपरेट होगा तो माइनस का कॉसेक ए बनेगा यहाँ पे, और जब माइनस कॉट पे ऑपरेट होगा तो ये कॉट ए आपका प्लस का हो जाना है। आप देखोगे ये दोनों टर्म आपकी कैंसिल, आपके पास आंसर बच जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो दिस इज ऑल अबाउट योर नेक्स्ट। ये वाली जो आइडेंटिटी है आपकी, जब आप देखें कि कोई भी टर्म आपकी रूट के अंदर है, आपने उसे रेशनलाइज करना है, ठीक है। तो रेशनलाइज करने से आप देखोगे आपका काम बहुत आसान हो जाना है। ये दोनों टर्म आपकी स्क्वायर में थी, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास, और कॉस को आप 1 के नीचे और साइन ए के नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें कई बार आपको जैसे 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, ऐसे भी आंसर निकलते हैं। नेक्स्ट वन इज योर 7th वन। यहाँ पे देखिए अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो आप कॉमन भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो साइन को मैंने कॉमन निकाला तो ये टर्म बचेगी मेरे पास अंदर, कॉस को कॉमन निकाला तो ये टर्म बचेगी मेरे पास। अब ये जो 1 है इसको मैंने थोड़ा सा, दोनों जो ये 1 थे इसको मैंने इस आइडेंटिटी के साथ चेंज कर दिया है, तो ये आपके पास कुछ ऐसा आएगा, 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये 1 प्लस के थे दोनों, पर यहाँ नेगेटिव साइन है, ठीक है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव साइन है, तो ये साइन आफ्टर कैलकुलेशन आप देखेंगे कि यहाँ पे सारी चीजें जो है वो एक दोनों ब्रैकेट, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कैंसिल, साइन अपॉन कॉस बचेगा विच इज इक्वल टू 10a, ठीक है। दिस इज योर आइडेंटिटी 7। नेक्स्ट, इसमें आप देखिए दोनों यहाँ पे जो मेरे लेफ्ट राइट हैंड साइड पे टर्म्स हैं, यहाँ पे ये दोनों आपके स्क्वायर्स में हैं, ठीक है। तो आप इनके ऊपर आइडेंटिटी जो है वो लगा सकते हैं, प्लस की या माइनस की। तो ये आइडेंटिटी आपने यहाँ पे इसके ऊपर आप प्लस की आइडेंटिटी लगा दीजिए, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो आफ्टर सॉल्व देखेंगे यहाँ पे आपके कुछ टर्म कंबाइन हो जाएंगी, कॉस और ये हो जाना है आपने, ठीक। तो ये आपका 1 में कंप्लीट हो जाएगा, ओके। उसके बाद में आपका साइन और कॉसेक जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो 2 बच जाएगा, ऐसे ही कॉस और सेक एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो 2 बच जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया मेरा, यहाँ से 1 यहाँ हो गया 1 1 2 2, ये इतना सारा मेरे पास में आ गया। अब कॉसेक की आइडेंटिटी है उसे यूज कर लीजिए आप, और सेक की आइडेंटिटी है उसे यूज कर लो। ओपन करेंगे तो ये नंबर सारे इकट्ठा होकर के 1 4 1 एंड 1, ये 7 कॉट और 10 को आपने ऐसे ही लिख देना है। दैट्स योर आइडेंटिटी 8। नेक्स्ट है आपके पास 9th, ठीक है। सिंपल है सारी आइडेंटिटी। इसमें मैंने क्या किया है, सेक और कॉस के बीच में रिलेशन है, आप किसी एक को चेंज कर सकते हैं, चाहे सेक को कर लीजिए चाहे कॉसेक को कर लीजिए, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इसको यहाँ पे कॉस को साइन के साथ चेंज किया, एलसीएम लिया, ठीक। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये आइडेंटिटी हमने यूज की, 1 को यहाँ शिफ्ट कर दिया तो ये -1 हो जाएगा, तो ये कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही सेक और इसको चेंज करेंगे आप, तो ये 10 स्क्वायर, आप पूरी ये सारी इन टर्म्स को सबको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा साइन ए कॉस ए, ठीक है। यहाँ तक ओके है। नेक्स्ट, अभी भी मेरा आंसर नहीं निकला है, ये टर्म नहीं बनी है मेरी अभी, फॉर दैट इसके लिए मैं अब इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को सॉल्व करूंगी। तो मैंने 10 और कॉट को चेंज कर दिया, अपना चेंज किया, एलसीएम लोगे आप,
MCL लेने के बाद आप यहाँ देखिए ये आइडेंटिटी बन रही है, ये 1 के इक्वल हो जाएगी। तो जब आपने सॉल्व किया तो मेरे पास ये बच रहा है, और ये देखिए ये दोनों टर्म आपकी इक्वल है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो ये देखिए ये आइडेंटिटी ऐसी है जिसमें हमें दोनों तरफ सॉल्व करना पड़ा है। सो लास्ट वन इज योर 10th आइडेंटिटी। ये भी कुछ कुछ ऐसी है, आपको दोनों तरफ सॉल्व करके आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड आप सॉल्व करेंगे, आप सीधे यहाँ पे वो अपनी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। कॉस और साइन की रेसिप्रोकल लगाएंगे आप, तो ये साइन ऊपर पहुंच जाएगा, कॉस नीचे आ जाएगा आपका। ठीक, तो ये आपका 10 बन जाएगा। ये तो ये वाली आइडेंटिटी इसमें सीधे कन्वर्ट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अब आप इसको सॉल्व करिए। फिर से वही साइन और कॉस को आपने चेंज करना है, तो ये आपका सारा कैंसिल, ये दोनों टर्म आपकी कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ये बचेगा आपके पास में, आपको पता है ये 10 के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 8.4।